बच्चों, आज मैं आपको लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित पाठ को समझा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या आया है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में लाख बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, क्यों वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गुड़ियाँ देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। यह विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत कर रहे हैं? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ ही कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उसके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों को रोजगार इस पैतृक धंधों से चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं सब जो है ना काम में लगे रहते थे। तो यहाँ पर जो ना क्या कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने वाले, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे, परंतु मशीन युग ने यहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। अब अगला प्रश्न है, देखिए बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय भी ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करते, दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नस उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यापार भी ठप्प होने लगा था। अब यहाँ पे देखिए मशीनी बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा के व्याकरण की दृष्टि, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। मैंने संज्ञा का वीडियो आप लोगों को बताया है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लड़ना, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये क्या किसके द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा है? जातिवाचक। भाववाचक में क्या है? सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता। ये मेरा आप जो है वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो ना पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आप जो है ना इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने नोट्स में इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।